स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं आपका अंकित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने एकेडमिक किंग्स पर। यहाँ पर हम सीखने वाले हैं वो आज इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 2 की बात करेंगे जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसके जो सबसे पहले राइटर है, राइटर का नाम लेंगे। तो राइटर का नाम हम क्या लेंगे? लॉस्ट स्प्रिंग। ऐसी कौन सी चीज़ थी जो बसंत के मौसम में खो गई थी? वो थे एनिस जंग। तो एनिस जंग जी खो गए थे। तो एक तो थे हमारा पहला चैप्टर था अंतिम थे, जिसके अल्फाज, अंतिम से मतलब लास्ट लेसन, और अल्फाज का मतलब अल्फांसो, यानी अंतिम थे जिसके अल्फाज वो थे अल्फांसो। और अब जो हमारा चैप्टर है वो है स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से संबंधित है। ये एक ऐसे बचपन की बात है जब चोरी करी जाती थी, इस पे बेस्ड स्टोरी है ये। ठीक है, तो हम बिना कुछ देखे चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक साहिब नाम का एक रैग पिकर होता है। ठीक है, तो ये गोल्ड गोल्ड खोजने की तलाश में, जिसको बोलते हैं गोल्ड डिगर, या इसको बोलते हैं रैग पिकर। ये रैग पिकर होता है अपने काम में। रैग पिकर का मतलब होता है वो इंसान जो कूड़ा बीनने वाला होता है। जो इंसान कूड़ा बीनता है उसे हम बोलते हैं रैग पिकर। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, साहिब द रैग पिकर। कभी कभी उसे क्या मिल जाता है कि 1 रुपया मिल जाता है गार्बेज में, और साहिब जो होता है एक रैग पिकर होता है। एवरी मॉर्निंग द ऑथर मीट्स साहिब। हर एक मॉर्निंग को जो ऑथर है वो साहिब से मिलते हैं। एंड हिज फ्रेंड्स स्काउंगिंग का मतलब होता है खगोलना फॉर गोल्ड। और उसके दोस्त भी क्या करते हैं? गोल्ड को खोजते हैं इन द गार्बेज डंप्स, जहां पर गार्बेज का ढेर लगा होता है। ऑफ अ नीबरहुड, उसके पड़ोस में। साहिब एंड हिज फैमिली हेल फ्रॉम बांग्लादेश। जो साहिब और उसकी फैमिली है वो कहाँ से है? बांग्लादेश से है। बट दे हैव लेफ्ट देयर होम अ लॉन्ग टाइम अगो। लेकिन उन्होंने अपना जो घर है वो काफ़ी समय पहले छोड़ दिया था। स्टॉर्म्स बास्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम। एक जो तूफान था उसने क्या करा था? उसके फील्ड्स, उसके खेत और उसके घर को पूरा साफ कर दिया था, यानी उड़ा दिया था। रिड्यूसिंग दैम टू स्टेट ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी। और उन्हें इस कंडीशन में ला दिया कि वो गरीब हो गए थे। विच दे लेफ्ट बिहाइंड इन द होप ऑफ फाइंडिंग अ बेटर लाइफ। जहां से उन्होंने उस जगह को छोड़ा, किसके लिए? एक आशा लेके कि उन्हें जीने के लिए कोई अच्छी जगह मिल जाएगी। दैट इज वाई दे कम टू दिस सिटी लुकिंग फॉर गोल्ड। इसलिए वे इस शहर में आए कि उनका सोने का काम, सोना उन्हें मिल जाए। द आगे बढ़ो। द ऑथर आस्क साहेब, ऑथर ने साहेब से पूछा, वाई ही डज रैग पिकिंग, तुम रैग पिकिंग का काम क्यों करते हो? एंड डज नॉट गो टू स्कूल, और स्कूल भी नहीं जाते। टू दिस, इस पर ही रिप्लाइज, वो उत्तर देता है दैट की देयर इज नो स्कूल इन हिज नीबरहुड, के उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। उसके पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है। द ऑथर जोकिंगली प्रोमिसेस, ऑथर जो होता है मजाक के रूप में प्रॉमिस करता है टू ओपन अ स्कूल, एक स्कूल ओपन करने की। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद, साहिब पूछता है इफ द ऑथर हैज ओपन द स्कूल, क्या ऑथर स्कूल को ओपन करेंगे? द ऑथर इज वेरी एम्बेरस्ड, ऑथर जो है बड़े ही शर्मिंदगी महसूस करते हैं। एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस, एक प्रॉमिस करने पर, दैट नॉट मीन टू बी फुलफिल, जिसका पूरा होने का कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, नेवरदलेस, हालांकि फिर भी, सी रियलाइजेस, वो भरोसा करती हैं, दैट सच प्रोमिस आर मेड टू दी चिल्ड्रंस ऑलमोस्ट एवरी डे, कि इस प्रकार की प्रॉमिस ऐसे बच्चों से हर एक दिन करी जाती है। देखो, जो राइटर है एनिस जंग, यहाँ सी से समझ में आ रहा है कि वो फीमेल है। ठीक है, याद रखना ये चीज़। साहिब ए आलम, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब ए आलम है, इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्या उस साहिब आलम को ये पता था कि उसके नाम का मतलब लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है? नहीं पता था। अगर उसे ऐसा पता होता तो ठीक है, इस पर बात करते हैं। आफ्टर सम मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीनों के बाद, उसको जानने के बाद, द ऑथर आस्क, ऑथर ने पूछा साहिब हिज फुल नेम, साहिब का पूरा नाम। द ऑथर ने नोटिस करा द आयरनी इन साहिब्स नेम, कि जो साहिब का नाम है उसका उल्टा ही मतलब होता है। साहिब ए आलम, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड। सी फील्स, वह महसूस करता है, वह महसूस करती है, कौन? एनिस जंग, दैट साहिब वुड नॉट बिलीव व्हाट हिज नेम मीन्स, कि साहिब को भरोसा नहीं होगा कि उसके नाम का मतलब क्या है। अनअवेयर ऑफ द मीनिंग ऑफ हिज नेम,
अपने नाम का मतलब ना जानते हुए साहिब रोम साहिब इधर उधर घूमता है विद साथ में हिज गैंग अपनी साथ के बेयरफुट नंगे पैर ऑन द स्ट्रीट्स गलियों में। द ऑथर क्यूरियसली आस्क ऑथर ने क्यूरियसली मतलब जिज्ञासा पूर्वक पूछा वाई दे डोंट वियर स्लीपर्स कि वो चप्पल क्यों नहीं पहनते हैं। वन एक रिप्लाइज उत्तर देता है हिज मदर डज नॉट ब्रिंग दैम डाउन फ्रॉम द सेल्फ कि उसकी माता जी ने उनको अलमारी से नहीं उतारा है। एनोरथ सेज दूसरा कहता है ही वांट्स शूज कि उसे जूते चाहिए। मूविंग अक्रॉस द कंट्री में घूमते हुए द ऑथर हैज सीन मेनी चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट ऑथर ने जो है बहुत सारे बच्चों को नंगे पैर देखा। वन ऑफ द एक्सप्लेनेशंस इज दैट इट इज द ट्रेडिशन उसमें से एक ने एक्सप्लेन करा कि ये एक ट्रेडिशन है नॉट लैक ऑफ मनी ये पैसे की कमी नहीं है। एनिस वंडर एनिस को आश्चर्यचकित हुआ इफ दिस इज जस्ट एन एक्सक्यूज यदि ये सिर्फ एक बहाना है टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी कि एक प्रकार की पॉवर्टी दिखाने का क्या ये सिर्फ बहाना है। ठीक है ये चीजें हुई। उसके बाद में ऑथर पेंट का मतलब होता है सफर करना किसी के दर्द से सफर करना। ऑथर पेंट बाय द फैक्ट दैट रेप पिकर्स आर स्टिल बेयरफुट जो ऑथर थे वो अभी भी ये महसूस कर रहे थे कि ये जो फैक्ट है रैग पिकर्स अभी भी नंगे घूमते हैं इस बात को लेकर ऑथर परेशान थे। ठीक है द ऑथर रिमेंबर्स ऑथर को याद आया अ मैन फ्रॉम यूडीपी एक आदमी यूडीपी हु एज अ यंग बॉय जब वो एक जवान लड़का था वुड पास अ टेम्पल वेयर हिज फादर वाज अ प्रिस्ट वो जो था एक टेम्पल के पास रहता था जहां पर उसके पिताजी पुजारी थी प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज जहां पर वो प्रे करता था किसके लिए शूज के लिए। 30 ईयर्स लेटर 30 साल बाद द ऑथर विजिटेड हिज टाउन ऑथर ने उसका टाउन देखा। कितने साल बाद 3 साल बाद। उसके बाद बिहाइंड द टेम्पल के पीछे देयर वॉज द हाउस ऑफ अ न्यू प्रिस्ट एक नए पुजारी का घर था। एनिस ने नोटिस करा द यंग बॉय कि ये जो जवान लड़का है ऑफ द प्रीस्ट पुजारी का हु अराइव्ड पेंटिंग जो यहाँ पर पहुंचा है अभी ही वॉज बियरिंग शूज जो शूज पहने हुए है। द राइटर वॉज रिमाइंडेड राइटर ने याद करा ऑफ द उस लड़के के बारे में हु प्रेड जिसने प्रे करा था दैट ही शुड नेवर लूज हिज शूज कि वो अपने जो शूज है कभी भी नहीं खोएगा। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर जो देवी है हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर उसकी प्रेयर को स्वीकार करा। एज मोस्ट ऑफ द यंग बॉय देयर नाउ हैव शूज टू वियर जैसे कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं देयर नाउ हैव शूज टू वियर जिनके पास शूज पहनने को है। एज अगेंस्ट इसके अगेंस्ट द रैग पिकर्स इन द ऑथर्स नीबरहुड स्टिल रिमेन बेयरफुट लेकिन जो रैग पिकर्स हैं ऑथर्स के घर के पास में वो अभी भी कैसे हैं बेयरफुट हैं। गार्बेज इज गोल्ड गार्बेज का मतलब गोल्ड कैसे है वो जानो। द ऑथर्स एक्वेंटेंस का मतलब होता है परिचित होना विद द बेयरफुट रैग पिकर्स जो नंगे पैर रहने वाले रैग पिकर्स थे टेक्स हर टू सीमापुरी उसको कहाँ ले गए सीमापुरी में ले गए। सीमापुरी इज अ प्लेस सीमापुरी एक ऐसी जगह है ऑन द पेरीफेरी दिल्ली जो दिल्ली के आसपास है येट माइल्स अवे फ्रॉम इट मेटाफोरिकली हालांकि फिजिकली ये कुछ ही दूर है। द प्लेस इज होम टू 10,000 अदर शूजलेस रैग पिकर्स लाइक साहेब ये जो घर है वो 10,000 से भी ज्यादा रैग पिकर्स का घर है साहेब की तरह। दे आर ऑल बांग्लादेशी ये सारे के सारे कैसे हैं बांग्लादेशी हैं। हु केम हियर जो यहाँ पर आए हैं बैक इन 1971 में। दे लिव इन अ पुअर कंडीशन वो बड़ी गरीब स्थिति में रहते हैं। इन द मड झोपड़ी वगैरह स्ट्रक्चर में रहते हैं। विद रूफ्स जिनकी छत है ऑफ टिन की बनी हुई एंड टेरापोलिन का मतलब होता है तिरपाल की बनी हुई। ठीक है द प्लेस ठीक है हम लोग कहाँ पहुंचे। द प्लेस हैज नो रनिंग वाटर फैसिलिटी ये जो जगह है यहाँ पर कोई पानी चलने का कोई भी स्थान नहीं है एंड नो ड्रेनेज और ना ही कोई पानी निकलने का स्थान है। द रैग पिकर्स जो रैग पिकर्स है कचरा बीनने वाले हैं हैव लिव्ड हियर यहाँ पर रहते हैं फॉर द पास्ट 30 ईयर पिछले 30 सालों से। सम इवन मोर उनमें से कुछ तो विदाउट आइडेंटिटी बिना आइडेंटिटी के रहते हैं। येट दे हैव वैलिड राशन कार्ड लेकिन उनके पास क्या है एक वैलिड राशन कार्ड है। नॉट हैविंग एन
आइडेंटिटी डज नॉट बेटर बॉदर देम, उनके पास आइडेंटिटी नहीं है, वो उन्हें परेशान नहीं करती। इफ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में दे डोंट स्लीप विद एम्प्टी स्टोमच, अगर वो भूखे पेट ना सोए तो उनको आइडेंटिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। दे प्रीफर टू लिव हियर रेदर देन इन द फील्ड्स ऑफ एट होम विच गिव देम नो ग्रेन, वो यहाँ पर रहना अधिक पसंद करते हैं, किससे, रेदर देन इन द फील्ड्स, वो जो खेत है, वो जो खेत थे उनके घर पर, उनसे विच गिव देम नो ग्रेन, जो उन्हें कोई भी दाना तक नहीं देते थे, उससे बहुत ज़्यादा खुश है यहाँ पर रहने में। दे वुड वंस लिव्ड इन ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर, पहले तो वो जो रहते थे, एक बार वो कहाँ रहते थे, एक ब्यूटीफुल लैंड पर रहते थे, ग्रीन फील्ड्स में रहते थे और रिवर्स के पास रहते थे। आर नाउ कंपेल्ड टू पिच देयर टेंट्स वेयर एवर दे फाइंड फूड, लेकिन अब वो केवल एक टेंट को बनाकर रहते हैं जहाँ पर उन्हें खाना टाइम से मिल जाता है। ठीक है, आगे देखो। चिल्ड्रंस आर बोर्न एंड बिकम पार्टनर्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चे जो हैं उनमें जन्म लेते हैं और क्या होते हैं, सर्वाइवल का काम करते हैं उनके साथ में। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सर्वाइवल जो है सीमापुरी में मीन्स, जिसका मतलब होता है रैग पिकिंग, कि आपको कचरा बीनना ही पड़ेगा। ठीक है, ओवर द ईयर्स, सालों साल बीतते गए, रैग पिकिंग हैज बिकम एन आर्ट, रैग पिकिंग भी अपने आप में आर्ट बन गया। गार्बेज इज गोल्ड टू दीज रैग पिकर्स, और ये जो रैग पिकर्स थे, ये जो टोली थी बच्चों की या साहिब की जो गैंग थी, इसके लिए जो गार्बेज था वो एक गोल्ड का काम करता था। ठीक है, इट इज देयर ओनली सपोर्ट एंड मीन्स ऑफ इनकम, लेकिन ये उनके लिए केवल सपोर्ट और मीन्स ऑफ इनकम था, मतलब पैसा कमाने का साधन था। साहिब टेल्स द ऑथर, साहिब ऑथर्स को बताते हैं दैट समटाइम्स, कि कभी कभी ही फाइंड्स a rupee even a 10 रुपी नोट, कि कभी कभी उसे गार्बेज में 1 रुपये और 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। एनी रियलाइज करते हैं दैट गार्बेज होल्ड अ डिफरेंट मीनिंग टू बोथ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, कि जो गार्बेज है वो उसका मतलब रखता है अलग अलग, किसके लिए, पेरेंट्स और चिल्ड्रंस के लिए। फॉर पेरेंट्स के लिए ये सिर्फ इट इज़ द सोर्स ऑफ देयर लिवलीहुड, ये उनके सिर्फ जीने की जो चीज़ें हैं उनका एक सोर्स है। प्रोवाइडिंग देम विद फूड एंड शेल्टर, जो कि उन्हें खाना और शेल्टर प्रोवाइड करता है। फॉर चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों के लिए इट इज़ रैप्ड इन वंडर, ये आश्चर्यचकित से भरा हुआ है। दैट मीन्स बच्चों के लिए तो वो क्या है, एक तरह से गोल्ड डिगर का काम बोल सकते हैं, बोले सोना मिलता है यहाँ पर, बच्चे ऐसा सोचते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को पता है कि ये सिर्फ एक सर्वाइवल का स्थान है और कुछ नहीं है। लॉस्ट स्प्रिंग, अब पढ़ते हैं लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, पढ़ते हैं लॉस्ट स्प्रिंग, एक सेकंड। ठीक है, आ जाओ। वन विंटर, एक विंटर मॉर्निंग, यानी एक सर्दी की सुबह में, द ऑथर देखते हैं साहिब आउटसाइड द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड, के पड़ोस में साहिब जो है एक चार दीवारी के पास के गेट के पास खड़ा है। क्लब की दीवार के पास जो गेट है उसके पास खड़ा है। ही इज वॉचिंग अ गेम ऑफ टेनिस, वो टेनिस का गेम देख रहा है। साहिब सीम्स टू बी फैसिनेटेड बाय द गेम, साहिब ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि वो इस गेम से खुश है, यानी अट्रैक्टिव दिख रहा है। ही टेल्स द ऑथर, वह ऑथर को बताता है दैट समटाइम्स द गार्ड लेट्स हिम इन एंड देन ही कैन राइड द स्विंग, कि कभी कभी जो गार्ड है उसे इसमें एंट्री करने देता है और वो क्या करता है, झूले पर राइड करता है। द ऑथर नोटिस करता है दैट साहिब इज बियरिंग टेनिस शूज, कि साहिब भी जो है वो बियरिंग शूज यानी टेनिस शूज पहने हुए है। साहिब टेल्स हर, साहिब उन्हें बताता है दैट समवन गिव देम, कि वो उसे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट दैट सम रिच बॉय डिस्कार्डेड द शूज, फैक्ट ये है कि कोई अमीर लड़का है जिसने क्या करा, इन शूज को डिस्कार्ड कर दिया, यानी निकाल अपना फेंक दिया है। बिकॉज देयर वॉज अ होल इन वन ऑफ दैट, क्योंकि उनमें से एक में क्या था, होल था। डज नॉट बॉदर मैम, जो उसे परेशान नहीं कर रहा था, किसको, साहिब। फॉर साहिब के लिए हु हैज वॉक्ड हिज होल लाइफ बेयरफुट, साहिब के लिए जो हमेशा नंगे पैर घुमा है उसे क्या परेशान करेगा। इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, उसका तो ऐसा था जैसे सपना ही सच हो गया। ठीक है, तो वो किसके जूते थे, एक गरीब के जूते थे। अब आ जाओ, साहिब नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहिब खुद का मास्टर ज़्यादा देर तक नहीं रहा। एक मॉर्निंग द ऑथर सी साहिब ऑन हिज वे, ऑथर ने साहिब को अपने रास्ते में देखा। टू द मिल्क बूथ के साथ में ही इज कैरिंग स्टील कैनिस्टर, वो एक स्टील की कैनिस्टर ले जा रहा था। ही इन्फॉर्म्स द ऑथर, उन्होंने ऑथर को इन्फॉर्म्स करा दैट नाउ ही वर्क्स एट द टी स्टॉल, कि वह अब एक टी स्टॉल पर काम करता है। एंड इज पेड 800 एंड ऑल इज मील्स, और अब उसे 800 रुपये और दिन का सारा खाना मिलता है। बट द ऑथर फील्स, लेकिन ऑथर को फील्स हुआ दैट साहिब इज नॉट हैप्पी, कि साहिब खुश नहीं है। हिज फेस हैज लॉस्ट इट्स केयर फ्री लुक, उसका जो फेस है वो केयर फ्री नहीं है, मतलब अच्छे सा नहीं दिख रहा है। जो केयर फ्री मतलब होता है
टेंशन वगैरह ना होना, केयरफुली लुक नहीं है। द स्टील कैनिस्टर, जो स्टील की बनी हुई कैनिस्टर है, सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो उसकी स्टील से बनी कैनिस्टर है वो क्या हो, प्लास्टिक बैग से बहुत ज़्यादा हैवी दिख रही है। द बैग वाज हिज, जो बैग है उसके पास, जो बैग था उसके पास उससे, बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द ऑनर ऑफ द टी स्टॉल, लेकिन जो कैनिस्टर है वो किसकी होती है, टी स्टॉल वाले की होती है। साहेब इज नो लॉन्गर इज ऑन मास्टर, और साहेब अपना खुद का मालिक नहीं होता है। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, अब भैया स्टोरी बहुत गजब की आ रही है, जरा ध्यान से सुन रहे बाबा। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कॉल, बोलते ना आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कॉल, I wanted to drive a car. I wanted to drive a car. I wanted to go there. I wanted to do this. I wanted to do this. I wanna जोड़ के आप कुछ भी ऐड कर लो. Whatever you want. Nothing matter. तो आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश वांट्स टू बी हिज ऑन मास्टर, और मुकेश खुद का मास्टर होना चाहता है, यानी खुद का मालिक बनना चाहता है। हियर बिगिंस द सेकंड स्टोरी, यहाँ से दूसरी सेकंड स्टोरी स्टार्ट होती है जो कि फिरोजाबाद की है। द ऑथर मीट्स मुकेश, ऑथर जो हम मुकेश से मिलते हैं, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर, जो कि उन्हें बोलता है कि वो खुद का मालिक बनेगा। ही विशेस, उसकी इच्छा है टू बी अ मोटर मैकेनिक, एक मोटर मैकेनिक बनने की। एनिस आस्क हिम, एनिस उसके पूछते हैं इफ ही नोज एनीथिंग अबाउट कार, क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो। आगे मुकेश रिप्लाई करता है दैट ही वांट्स टू लर्न टू ड्राइव अ कार, कि वो कार चलाना सीखना चाहता है। द ऑथर को फील होता है दैट हिज ड्रीम इज लाइक अ मेरेज, कि उसके जो ड्रीम है वो एक मेरेज की तरह है। मेरेज एक रेगिस्तान में बनने वाले टीले होते हैं जो कि हवा आती है तो इधर से उधर हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आई मिस द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ द फिरोजाबाद, उन डस्टी गलियों में, फिरोजाबाद की गलियों में उसकी जो ड्रीम्स हैं वो एक कैसे दिख रहे हैं, एक मेरेज की तरह दिख रहे हैं। एवरी सेकंड फैमिली इन फिरोजाबाद इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ बेंगल मेकिंग, और फिरोजाबाद में हर दूसरी फैमिली किस में इंगेज है बेटा, बेंगल मेकिंग में इंगेज है। फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और जो फिरोजाबाद है वो इंडिया की ग्लास फैक्ट्री, ग्लास जहाँ चूड़ियाँ बनती हैं उसका केंद्र है, ग्लास फैक्ट्री के केंद्र है वो है हमारा फिरोजाबाद। वेयर जनरेशन आफ्टर जनरेशन हैव बीन इन्वॉल्व इन दिस बिजनेस, यहाँ पे जनरेशन और जनरेशन जो लोग हैं वो किस में इन्वॉल्व हैं, किस में इन्वॉल्व है, इस बिजनेस में इन्वॉल्व है। अनदर इनकाउंटर विद पॉवर्टी, अब दूसरा इनकाउंटर होता है पॉवर्टी के साथ में, कैसे फेस होता है। चैप्टर बड़ा है थोड़ा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, वाई नॉट। द पीपल ऑफ फिरोजाबाद इन्वॉल्व देयर चिल्ड्रन इन द बेंगल मेकिंग इंडस्ट्री, जो पीपल ऑफ फिरोजाबाद यानी फिरोजाबाद के लोग हैं उनके बच्चे भी इन बेंगल मेकिंग में इन्वॉल्व होते हैं, विदाउट नोइंग, बिना जाने दैट इट इज इलीगल फॉर द चिल्ड्रन टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस, कि इन ग्लास की फर्नेस यानी भट्टियों में काम करना बच्चों के लिए इलीगल है। विद हाई टेम्परेचर, जिनका बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इन डेंगी सेल्स, विदाउट एयर एंड लाइट, और इनकी सेल्स जो होती हैं उनमें ना तो कोई हवा होता है ना कोई लाइट होती है। इफ द लॉ इज इन्फोर्स्ड, अगर कानून लागू करा जाए, ऑलमोस्ट 20,000 चिल्ड्रंस, तो 20,000 बच्चे वुड बी आउट ऑफ द हॉट फर्नेस, तो कम से कम 20,000 बच्चे इस भट्टियों से बाहर कर दिए जाएंगे। वेयर दे वर्क, जहाँ पर वे काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं और रात भर काम करते हैं। ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आइज, और जहाँ पर वो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश प्राउडली अनाउंसेस, मुकेश प्राउडली यानी प्राउडली मतलब होता है घमंड रूप से, मतलब वाह, गर्व के साथ में अनाउंस करता है दैट हिज हाउस इज बीइंग रिबिल्ट, कि उसका घर दोबारा बना है। एंड वॉलंटियर्स टू टेक द ऑथर, और अपनी इच्छा से ऑथर को अपने घर ले जाता है। द वॉक डाउन स्टिकिंग लिंक्स चॉक विद गार्बेज, और वो जो है नीचे की तरफ उतरते हैं, जो कि गार्बेज यानी जो स्टैकिंग लेंस मतलब गलियां हैं छोटी छोटी जो कि भरी हुई है किसी गार्बेज से। पास्ट हाउसेस, उसके बाद घर दैट आर स्मॉल एंड डर्टी कंस्ट्रक्शंस, जो कि घर जो है बहुत छोटा होता है, और डर्टी कंस्ट्रक्शन मतलब थोड़ी गंदी हालत का होता है। विद हवली मतलब टूटे फूटे दरवाजे होते हैं, एंड विद नो विंडोज, जिन पे कोई खिड़की नहीं होती है। वेयर फैमिलीज ऑफ वुमेन्स एंड एनिमल्स को एग्जिट इन अ प्रिमिटिव स्टेट्स, जहाँ पर जो उनकी फैमिली है और एनिमल्स है वो एक प्राचीन स्थिति की तरह एक साथ में रहते हैं। दे एंटर अ हाफ बिल्ट सेट, वो एक आधी बनी छत के नीचे एंट्री करते हैं। सिट अच्छा एंटर करते हैं। वन पार्ट ऑफ विच इज थैच्ड विद डेड घास, जिसमें एक जो पार्ट है उसमें जो है एक मरी हुई घास लगी हुई है। वी आर फ्रील यंग, जहाँ पर एक यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, एक यंग औरत जो है उस फैमिली के लिए खाना पका रही होती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, जो कि किसकी पत्नी होती है, मुकेश के बड़े भाई की पत्नी होती है। दो नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि वो सालों में बड़ी नहीं होती है। सी हैज द रिस्पेक्ट ऑफ बहू, और उसको बहू जैसी रिस्पेक्ट मिलती है। सी वेल्स हर फेस, उसने अपने फेस पर घूंघट कर रखा है। व्हेन मुकेश फादर एंटर, जब उसने मुकेश के पिताजी एंट्री करते हैं। द गॉड गिवन लाइनेज, द गॉड गिवन लीनेज,
अब बात करते हैं मुकेश। फादर हैज टॉयल्ड हार्ड। टॉयल्ड का मतलब होता है बहुत ज्यादा काम करना। टॉयल्ड हार्ड ऑल इज लाइफ। मुकेश के पिता जो है पूरी जिंदगी भर कठिन काम करते हैं। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो वो टेलर की तरह काम कर रहे हैं, एंड देन अ बेंगल मेकर, और उसके बाद में वो एक बेंगल मेकर की तरह। स्टिल द पुअर फेलो हैज बीन अनेबल टू रेनोवेट हिज हाउस और सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल। फिर भी ये सब करने के बाद में एक गरीब आदमी ये अपना घर रेनोवेट करने में असफल होता है, और ना ही उन बच्चों को कहाँ भेज पाता, अपने बच्चों को स्कूल भेज पाता है। ऑल ही कुड मैनेज टू डू वाज टू टीच, और ये सब ऑल ही कुड मैनेज टू डू वाज टू टीच, और वो कैसे कैसे मैनेज कर सकता था इन चीज़ों को, किसको, पढ़ाने को, देम उनको। वट ही नोज अबाउट द आर्ट ऑफ एंगल, लेकिन वो किस में माहिर है, एंगल मेकिंग की आर्ट में माहिर है। मुकेश ग्रांड मतलब मुकेश की जो माता जी है, सीन हर हस्बैंड गो ब्लाइंड, उन्होंने अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए देखा है विद द डस्ट फ्रॉम द पॉलिशिंग ग्लास बेंगल्स। वो जो बेंगल्स होती हैं उन पर पॉलिश करते हुए, कि जब वो पॉलिश करते रहते थे तो उसकी जो डस्ट थी उसकी वजह से वो अंधे हो गए। सी बिलीव्स इन डेस्टिनी, इसलिए वो हुआ विश्वास करती है किसमें, डेस्टिनी में। कैन अ गॉड गिव लीनेज इवन बी ब्रोकन, कि भगवान जो है जो देता है वो देता ही है, ठीक है। सी इम्प्लाइज वो ये भी कहती है बॉर्न बॉर्न इन द कास्ट बेंगल मेकर्स, कि इन जो कास्ट मेकर बेंगल मेकर्स हैं इनमें जन्म लेना, दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स। उसने यहाँ पे कुछ नहीं देखा सिवाय विभिन्न प्रकार की चूड़ियों को। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बंगाल, इस बंगाल मेकर्स की ग्रुप में जन्म लेने के बाद में दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बेंगल्स ऑफ वेरियस कलर्स, लेकिन उन्होंने बेंगल्स चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ देखी विभिन्न विभिन्न कलर की। अब मतलब आता है लॉस्ट स्प्रिंग का। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसको एक बार नोटिस करो, कितना बड़ा चैप्टर है। अरे अरे आप बहुत बड़ा चैप्टर, सॉरी टाइम ज़्यादा लग रहा है, आप लोग थोड़ा सा वेट करें। इन डार्क हटमेंट्स, उन डार्क झोंपड़ियों में, नेक्स्ट टू द लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, यानी फ्लिकरिंग का मतलब होता है जो कहते हैं ना एकदम आना जाना, फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स जो होती हैं फ्लिकर कर रही होती हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चा लड़के और लड़कियां बैठे होते हैं विद देयर फादर्स, अपने पिता और माता के साथ में। बीटिंग पीसेस ऑफ कलर ग्लासेस इनटू सर्कल्स ऑफ बेंगल, जो कलर ग्लासेस हैं उनको एक सर्कल के फॉर्म में बेल्टिंग कर रहे होते हैं। देयर आइज, उनकी जो आंखें हैं, आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन द लाइट आउटसाइड, तो उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ज़्यादा एडजस्ट करती हैं उस डार्क को, जितना कि आउटसाइड की अपेक्षा उनकी आंखें हैं वो अंदर डार्कनेस को बहुत ज़्यादा क्या करती हैं, एडजस्ट करती हैं। दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइड बिफोर, और वे अक्सर अपनी आंखें खो देते हैं। दे बिकम अडल्ट, जब तक वो जवान होते हैं। द ऑथर नोटिस्ड अ यंग गर्ल, ऑथर जो है एक यंग गर्ल को नोटिस करते हैं, सप्ता, जिसका नाम सप्ता होता है, इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस, जो कि पिंक ड्रेस में बैठी होती है, सिटिंग बिसाइड्स एन अली वुमेन, जो कि एक एडल्टली वुमेन मतलब वृद्ध महिला के पास में बैठी होती है, हेल्पिंग इन मेकिंग बेंगल्स, जो कि चूड़ियाँ बनाने में मदद करती है। हर हैंड्स मूव लाइक अ मशीन, और उसके जो हाथ है वो मशीन की तरह चल रहे होते हैं। एनिस को आश्चर्यचकित होता है इफ सी अंडरस्टैंड द सैंक्टिटी ऑफ द बेंगल्स फॉर इंडियन वुमेन, कि क्या वो इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जो एक इंडियन वुमेन के लिए होती है। द सैड आयरनी विल सडनली डाउन अपॉन हिम, और इसके विपरीत जस्ट क्या हुआ, अचानक से बात समझ आई, जैसे बोलते हैं सी विल बिकम अ ब्राइड, कि जब वो, इसके उल्टी बात ये थी, उसके ऊपर ये बात अप्लाई हो रही थी अचानक से, या ये बात याद आई, सी विल बिकम अ ब्राइड, जब वो एक दुल्हन बनेगी लाइक द ओल्ड वुमन, एक वृद्ध महिला की तरह, सिटिंग बिसाइड हर, जो उसके बगल में बैठी है। इन अ इन अ वॉइस ड्रेन ऑफ अ जॉय, जिसकी की वॉइस जो है बड़े ड्रेन मतलब अच्छे उत्साह के साथ आ रही है। द ओल्ड लेडी टेल्स द ऑथर, जो वृद्ध महिला है ऑथर को बताती है, दैट सी हैज़ नॉट एंजॉयड, कि उसने कुछ भी इंजॉय नहीं करा है, इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ, उसे सिर्फ एक पल का खाना मिल सका, उसके अलावा उसने कोई भी इंजॉय नहीं करा है, ठीक है। आगे एक सेकेंड, आगे स्टार्ट करते हैं। डेयरिंग नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, साहसी केवल ग्रोइंग पार्ट नहीं होता है, एक पार्ट मतलब ग्रोइंग पार्ट नहीं होता, केवल साहसी ग्रोइंग पार्ट नहीं होता। इसका मतलब होता है केवल साहस करने से सारी चीज़ें बदल नहीं जाती। बदलती कैसे? वन वंडर्स इफ मुकेश फादर्स हैज अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव इन देयर लाइफ टाइम, कि अगर वन वंडर्स, एक आश्चर्य ऐसा हो, यदि मुकेश के पिताजी हुए ऐसे अचीव प्राप्त कर लें, व्हाट मैनी हैव फेल्ड टू अचीव, जिन्हें उन्होंने प्राप्त नहीं कर पाया इन देयर लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड, जिसमें कि उनकी एक रूफ शामिल है, छत की रूफ शामिल है, छत शामिल है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी कैन बी हर्ड इन एवरी हाउस होल्ड्स ऑफ फिरोजाबाद, जो आवाज़ें हैं किसकी,
चिल्लाने की। नॉट हैविंग मनी कैन बी हर्ड इन एवरी, कि उनके पास धन नहीं है, उसे आप सुन सकते हैं एवरी हाउस होल्ड ऑफ द फिरोजाबाद के हर एक घर में। नथिंग हैज चेंज ओवर द ईयर, सालों से यहाँ पर कुछ नहीं बदला है। ईयर ऑफ हार्डशिप हैव किल्ड ऑल होप्स, ये इतना कठिन काम सालों साल का उनकी होप्स और उनके ड्रीम्स को खत्म कर देता है। द ऑथर आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्फ इन अ कोऑपरेटिव, तो ऑथर जो होते हैं वो यंग आदमियों से पूछते हैं कि आप खुद का एक संघ क्यों नहीं बना लेते। सी लर्न्स द हॉरिफिक ट्रुथ दैट इवन इफ दे गेट ऑर्गेनाइज दे, तो वह सीखती हैं एक भयानक सा सच कि अगर वो अपना ऑर्गेनाइज बना, अपना संघ बना भी लें, दे आर टेकन टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, तो उनको कुछ ना कुछ इलीगल करने के पक्ष में उन्हें जेल में भेज दिया जाएगा। एंड आर बीटन अप, उन्हें पीटा जाएगा। देयर इज नो लीडर अमंग देम, जिनमें उनके बीच में कोई लीडर नहीं है। इसके बाद में द ऑथर फाइंड्स टू डिस्ट्रिक्ट वर्ड्स इन फिरोजाबाद, तो ऑथर ने है दो तरह के संसार को प्राप्त करा फिरोजाबाद में। वन इज एक्सप्लॉइटेड फैमिली कॉट इन अ वॉर्टेक्स ऑफ अ पॉवर्टी, कि एक तो फैमिली है जो कि पॉवर्टी यानी गरीबी में है, ऊपर से उसका एक्सप्लोइटेशन का होता है, शोषण भी हो रहा है। एंड द स्टिग्मा ऑफ द कास्ट, और इन पर कास्ट का ब्लेम भी लगा हुआ है, विच दे आर बर्न, जिसमें उन्होंने जन्म लिया है। द अदर इज अ विशियस, और दूसरा जो है वो एक खतरनाक घातक सर्कल है ऑफ दोज, उन आदमियों का हु एक्सप्लोइट देम, जो उनका शोषक करते हैं। द साहूकार, द मिडलमैन एंड द पॉलिटिशियंस एंड द लॉ मेकर्स, द पुलिसमैन भी शामिल है इसमें। एंड द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स मतलब होते हैं जो ऑफिसर्स होते हैं, वो भी शामिल है। दीज हैव क्रिएटेड सच अ बर्डन दैट अ चाइल्ड एक्सेप्ट दिस, ये सब जो है एक बर्डन क्रिएट कर देते हैं जिसमें कि बच्चे को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है एज नेचुरली एज इट इज फादर डे, जैसे कि उसके पिता ने पहले किया होता है। टू डू समथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर वो कुछ भी करने का साहस करते हैं। एंड डेयरिंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, और ये इसलिए जो पार्ट है साहस करना, उनका ग्रोइंग पार्ट नहीं है। बस थोड़ा सा और है, खत्म करते हैं। इसका मतलब क्या है? द ऑथर इज फिल्ड विद जॉय when she finds that मुकेश thinks differently, ऑथर बड़ा खुश होता है कि मुकेश बड़ा अलग सोच रहा है। द बॉय इज फिल्ड विद होप, जिसकी जो उम्मीदें हैं वो भरी हुई हैं किसके साथ में? होप के साथ में। हिज ड्रीम्स ऑफ बीइंग अ मोटर मैकेनिक, उसका जो मोटर मैकेनिक का सपना है, इट स्टिल अलाइव इन हिज आइज, वो अभी भी उसकी आंखों में जिंदा है। ही इज विलिंग टू डेयर एनीज आस्क मुकेश, वह पूछने की साहस करते हैं। एनिस आस्क मुकेश, एनिस मुकेश से पूछते हैं इफ ही ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, क्या उसका फ्लाइंग प्लेन, एक प्लेन उड़ाने का सपना है? मुकेश रिप्लाई करता है इन द नेगेटिव, मना करते हुए। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, कि वो अपने कार के ड्रीम से ही सहमत है। एज फ्यू प्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऊपर से प्लेन्स उड़ जाते हैं। कंक्लूजन क्या निकलता है इस कहानी का, एक बार मेरे साथ पढ़ते हैं, चलो। लॉस्ट स्प्रिंग समरी गिव्स अस एनालाइज द इम्पोविस्ड कंडीशन, इम्पोविस्ड मतलब गरीबी वाली कंडीशंस को एनालाइज करता है लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। फेस्ड मैनी चिल्ड्रंस, इसमें क्या होगा? मैनी चिल्ड्रंस को फेस करते हैं। दैट कंडेम, जो निंदा करते हैं। दैम अ लाइफ ऑफ पेन, कि वो कैसे सफर करते हैं। ऑपरेशंस एंड लैक ऑफ एजुकेशन, ना तो उनके पास कोई तरीका होता है, ना कोई उनके पास कोई लैक ऑफ एजुकेशन होती है। तो थैंक यू फॉर द यू गाइस, आज के लिए वैसे ही खत्म करते हैं। और अगर इस प्रकार की वीडियो और भी चाहिए तो तुम लोग मुझे कमेंट में बता सकते हो। बाकी शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय बाय।